कल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दता फिल क़ुर्बा वमन यक़तरिफ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाह गफूरुर शकूर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह या खातमन नबिय्यीन या रहमतल लिल आलमीन। मेरे साथ मिल के दो शेर कसीदा तशरीफ ले। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व साक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन आजमी। मौला या सल्ली अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लाज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हालिम मिनल अहवालि मुक़ताहिम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुम्मा दात अन्नबी बकर व उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नहायती वजबल तराम मुतलबा आदमान फुकरा सबजादा मियां नूरुद्दीन साहिब नक्शबंदी जद्दी हरारी सदर नशीन दरबार आलिया सूफीना शरीफ मुतल मकाम सबजादा हाफिज मियां मिला सना साहिब नक्शबंदी जद्दी हरारी दामत बरकात वलालिया सबजादा मियां वली मुस्तफ़ा नक्शबंदी जद्दी हरारी मदजिल वाली और दीगर मेहमानान गिरामी कदर और अजीम अवामी अहले सुन्नत और अजीज़ान गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की
हम्दो सना और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया मुक़द्दसा में नजराना सलाम। खालिक कायनात का बेपाया करम है, उसकी ख़ुसूसी मेहरबानी है कि उसने हम सबको अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम दी उम्मत अंदर पैदा फरमाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमारे पर ख़ुसूसी एहसान है कि उसने अपनी तौफीक और अपने महबूब अलैहिस्सलाम की तवस्सुल से ईमान जैसी अजीम शान नेमत से मालामाल फरमाया। और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से ईमान पे जिंदा रखे और ईमान पर ही मौत अता फरमाए, ईमानदार आदिल सरबराह अता फरमाए और आखिरी सांस तक अल्लाह ताला हम सबको गैरों की मोहताजी से महफूज फरमाए और अपना ही मोहताज रखे। ये दुआ करते रहा करें, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, अपने मामूलात में इसको शामिल फरमाएं। अल्लाह ताला हम सबको प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ख़ुसूसी तलीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम सालाना उर्स मुबारक की तकरीब जारी और सारी है। इसकी दूसरी और आखिरी नशिस्त है जो जुमा के दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीब की सालाना उर्स की नशिस्त दूसरी भी हो रही है और साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मामूल जो जुमे का वो भी चल रहा है। पहले जुमा अंदर होता था तो आज इंशाल्लाह हम बाहर उनके तादाद लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो इंशाल्लाह बाहर होगा। और दो फरहतें हैं हमारे लिए, क्या कितनी यानी खुशियाँ, फर्द कहते हैं खुशी को। दो फरहतें हैं, मुझे इससे कबल नहीं, वैसे तो मैं कम से कम कोई 25 साल से मेरे ख्याल में आ रहा हूँ सालाना उर्स मुबारक पर। तो पहले जुमा नहीं था, जुमे को तकरीबन 20 साल जा रहा है। तो इससे कबल कुछ जुमे का प्रोग्राम हुआ होगा। बहरहाल ये मेरे तो इल्म में ऐसा ही है कि जिस तरह कि उर्स की दूसरी तकरीब जुमे के दिन हो रही है, तो फिर मैं कह सकता हूँ एक तो उर्स मुबारक की बरकत भी है, वो भी फर्क है, वो भी खुशी है, वो भी दौलत है, नेमत है। और दूसरी ये है कि हम जुमा भी पढ़ रहे हैं और जुमा ईद का दिन होता है, सैयदुल आयाम है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुमा जो है वो भी मेरी उम्मतियों के लिए ईद का दिन है। क्या है ईद? खुशी को कहते हैं। किसको कहते हैं? खुशी को कहते हैं। तो वली कामिल का फिर सैयद बादशाह फकत वली नहीं, आका अलैहिस्सलाम की आल के शहजादे के लिए वलैद कोई सनद नहीं है। क्या कोई वलैद सनद नहीं है? जिसकी रगों में खून मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस यही फजीलत है। इसको ही फजीलत कहते हैं, इसको ही अजमत कहते हैं, इसको ही मकाम व मर्तबा कहते हैं। हाँ, अगर कोई मेरे ऊपर कोई सवाल करता है कि सैयद की अजमत बयान करें, सैयद की तारीफ करें, सैयद का मकाम व मर्तबा बयान करें, उसकी कदर व मनज़त बयान करें कि सैयद का मकाम क्या है, उस पर कुरान भी अल्हम्दुलिल्लाह गवाह है, शाहिद है। कुरान में बेशुमार आयात है। नंबर 2, और आका अलैहिस्सलाम की सैकड़ों हदीसें हैं जो आका अलैहिस्सलाम के घरवालों की मोहब्बत में, अजमत में है। नंबर 3, फिर वाक़यात कसरत के साथ किताबों में दर्ज है जो बड़ी सनद के साथ है कि जिसने जिस मकाम पर, जिस हाल में, जिस अंदाज में आका अलैहिस्सलाम की आल की किसी शहजादे से मोहब्बत की, उसको सिला क्या मिला, उसको इनाम क्या मिला, इस पर किताबें भरी पड़ी हैं और सैकड़ों वाक़यात। मैं एक बात कर रहा था कि अगर कोई मेरे पर सवाल करता है कि मौलाना साहब सैयद की तारीफ करें, इसका मुख्तसर और जामे जवाब क्या है? सैयद सैयद है।
बस क्या इसका बस खूबसूरत और जामे और मुख्तसर जवाब यह है कि सैयद है हीरा हीरा है। नंबर 2, एक और सवाल भी पैदा होता है, ये सैयद तो है लेकिन बड़ा भी अमल है, इसका अमल नहीं है। इस पर मेरा मौक़िफ़ है, मेरा जवाब ये है कि हमने उसके अमल को नहीं देखना, वो जिस रंग में चल रहा है अमल जाने, वो सैयद जाने, नबी जाने, रब जाने, हमें उससे गरज नहीं है। हाँ, शरीयत ये कहती है, फुकहा ये फरमाते हैं, अहले इल्म ये कहते हैं कि अगर सैयद को कुछ समझाने का मौका आ जाए, नियत ये करनी है कि सैयद के कपड़े को थोड़ी सी मिट्टी लग गई है, उसको साफ करना। कितना अदब का तकाजा है, क्या कितना अदब का तकाजा है कि अगर सैयद को क्या अगर वो रास्ते से हट गया है, कोई मामला ऐसा हो गया है, तो कुर्बान जाए अहले मोहब्बत, अहले उशाद, मुफस्सरीन मुहद्दिसीन और ऐमा मुज्तहिदीन और ऐमा फुकहा, सबका एक ही मौक़िफ़ है। अगर सैयद के साथ अगर इस्लाही, तरबीती, फिक्री अगर कोई बात करनी हो तो इस नीयत से करें कि आका अलैहिस्सलाम की आल के शहजादे के कपड़े को मिट्टी लगी, मैं उसको साफ कर रहा हूँ, मैं साफ कर रहा हूँ। हाँ, ये ना समझे कि मैं अलामा हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, मैं बहुत बड़ा अहले इल्म हूँ और मैं सैयद को समझा रहा हूँ। कहाँ तू और कहाँ सैयद, जिसकी रगों में खून मुस्तफा भी हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खून अली भी हो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और खून फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह भी हो और खून हुसैन करीमैन का हो, हमें इससे गरज नहीं है। अब इस पर एक मिसाल देकर फिर मैं आगे चलता हूँ। मेरे पास मैं सैकड़ों नहीं कह सकता, 20 वाक़ियात अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुताला में, लेकिन मैं उसमें से एक सर्द के तौर पर पेश कर रहा हूँ भी अमली की वजह से। मदीनतुल मुनव्वरा में एक सैयदजादा था, अब एक बहुत बड़ी अलामा थी वहाँ, वो उनसे बोलते नहीं थे, गुफ्तगू नहीं करते, उससे बोलना बंद कर दिया। लोग आज कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम को इल्म नहीं है, वो कोई बात नहीं है, वो तेरा मुताला है, तेरा इल्म है, तेरी रिसर्च है, तेरा तजर्बा है, हमें से गरज नहीं है। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम उठा करके कि अगर सूफियाबाद आका के हाल के शहजादे का सालाना उर्स हो रहा हो तो नाना जान को इल्म ना हो, कौन कहता है? ये सारी उर्स की तकरीब निगाह मुस्तफा में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरा मौक़िफ़ ये है कि मेरे आका के हाल के शहजादे सैयद मोहम्मद दाऊद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, इनके सैयद होने में कोई शक नहीं है। माँ की तरफ से भी सैयद है, बाप की तरफ से भी सैयद है, तो फिर बेटे का उर्स हो, फिर नाना जान को इल्म ना हो। पता नहीं कहाँ कौन कौन पहुंचे हुए, कौन कौन लोग आए हुए, पता नहीं कौन कौन यहाँ पहुंचे हुए, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। लेकिन यकीनन ये मौलवी यूसुफ का अकीदा है कि आका अलैहिस्सलाम की नजर करम है, हज़रत अली की भी नजर करम है, और सैयद दाऊद शाह साहब की वादा की नजर है, हुजूर गौसे आज़म की नजर है, हुसैन करीमैन की नजर है। और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब हैं। मैं यहाँ से जुमा पढ़ा के अपनी मस्जिद में जाकर जुमा पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने वहाँ एक खतीब साहब की ड्यूटी लगाई है कि मैं भी नमाज क्यों, ये दुआ तो नमाज के बाद ही होनी है, तो पूरी कार्रवाई का जो मगज़ होता है वो दुआ होती है। ये हदीस के लफ्ज़ है। क्या होता है? जो दुआ होती है वो मगज़ होता है, उसका सारा रिजल्ट, उसका नतीजा दुआ में होता है। अक्सर लोग कहते हैं मैं दुआ में शामिल हो रहा हूँ, क्या कहते हैं? मैं दुआ में शामिल हूँ। वो तबलीगी दुआ हो, कोई जनाब उर्स की तकरीब हो, या कोई वो और तकरीब हो, कोई महफिल मिलाद की हो, लोगों का एक ही ज़हन, यार मैंने दुआ में शामिल हो, क्योंकि हदीस के लफ्ज़ हैं सारी कार्रवाई का जो मकसद होता है वो दुआ होती है। तो दुआ किसी आम आदमी से नहीं करवाई जाती, कि करवाई जाती है कि इलाके का बेनमाजी हो, इलाके का बदमाश हो,
और पूरे इलाके का दिन आप पहुंचा हुआ नबी दुआ कर, कभी होता नहीं। दुआ किसी नेक आदमी को जो लोगों की निगाह में हो, वो पीर है, वो सैयद है, वो कोई अलामा है कोई भी बरगज़ीदा, लेकिन दुआ आप करें। दुआ आप नेक आदमी आप दुआ करें और दुआ में शामिल होना ये बख्शिश का जरिया है। मैं जो मिसाल देता हूँ, हजरत एक बंदा था, बड़ा गुनाहगार था, पूरे इलाके को पता था कि ये गुनाहगार है। बातें समझ में आ रही है ना? ये मेरे जुमे का खुतबा हो रहा है, उर्स भी हो रहा है, समझो कि उर्स की दूसरी तकरीब और जुमे की इकट्ठी तकरीर हो रही है नहीं, और दो खुशियां में नसीब हो रही है, एक सालाना उर्स की वो भी बरकतें मिल रही हैं और एक जुमे की बरकतें मिल रही हैं, और उर्स में आने वाले सब मुबारक क्या करते हैं, ये रब का कर्म है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं एक बात कर रहा था कि वो बड़ा गुनहगार था, पूरे इलाके को पता था कि ये गुनहगार है। जब मरा तो ख्वाब में किसी उसकी ज़ियारत की ना, तो वो जन्नत में टहल रहा, किस समय जन्नत में सैर कर रहा। वो जिसको उसको ख्वाब में मिला, वो कहना कि यार आप तो बड़ा गुनहगार थे, तो आपने किया ही कुछ नहीं है। इन बातों को सुनकर ये नहीं करना कि हमने गुनाह कर दिया, ये सिर्फ अल्लाह की रहमत बताई जाती है, एक उम्मीद दिलाई जाती है। ये वाक्य सुन के ये नहीं कुछ सबको छोड़ के बैठ जाए, मेरी बख्शिश हो जाएगी, वो तो हो जाएगी ना, लेकिन लुत्फ इसमें नहीं है। एक बुजुर्ग फरमाते थे कि यार सारी जन्नत में चले जाएं, फिर लुत्फ तो ना हो। लुत्फ तो ये है कि दुनिया में रहकर रब की फरमा बरदारी करके फिर जन्नत में जाए। लुत्फ ये है, सुरूर ये है कि रब को भी राजी करे और गुंबदे खदरा के मकी को भी राजी करे, फिर अपनी जिंदगी को खूबसूरत गुजार कर उस रब की फरमा बरदारी करके जन्नत में जाए, तो वह जन्नत में जाने का हक तो अदा हो जाएगा, लुत्फ तो आएगा, जरूर आएगा। सुनिए, हाय हाय, तो मैं एक बात कर रहा था, वो ख्वाब में जब उसको देखा, कहने कि आप तो गुनाहगार थे, तो आप तो जन्नत में सैर कर रहे हैं। कहने कि बात ये नहीं है कि मैं बिल्कुल गुनाहगार था, जब मरा था गुनाहगार ही मरा हूं, लेकिन जब मैं अल्लाह के दरबार में गया तो मेरी बख्शिश हो गई। कहने कि वो कैसी है? कहने कि एक दिन मैंने गुजर रहा तो हजरत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह दुआ कर रहे थे। हजरत बायज़ीद बस्तामी अलैह क्या कर रहे थे? बोलिए, दुआ कर रहे थे। तो मेरे दिल में आई बात या कि ये तो अल्लाह का वली है, तो इसकी दुआ में मैं ना शामिल हो जाऊं। मैं उसकी दुआ में शामिल हो गया। पूरी दुआ में सिर्फ एक मर्तबा मैंने कहा आमीन, 2 मर्तबा भी नहीं कहा, 3 मर्तबा नहीं कहा। वो दुआ मांग रहे हैं, जितनी लंबी दुआ हुई, जितनी भी हुई, मैंने एक मर्तबा कह दिया आमीन। आमीन का मतलब है कि बारी ताला कबूल फरमा, और आमीन कहना सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है, खुद मेरे आका अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है, सहाबा कराम की भी सुन्नत है, औलिया की भी सुन्नत है। इसलिए जब भी दुआ हो रही हो तो आमीन कहना ये मेरे आका की सुन्नत है। और आमीन का मतलब क्या है? बोलिए, मैं भी बताया था आपको, यार परेशान हो गया। आमीन का क्या मतलब है? या अल्लाह कबूल फरमा, हमारा काम है कहना, एक काम है उसका, एक काम है हमारा। हमने सारी जिंदगी करना है और मांगना है, उसका काम है दे या ना दे, जो उसकी मर्जी, दे या, सारे बोलिए, दे या उसकी मर्जी। बात समझ गए? कहने कि मैं बुजुर्गों की दुआ में शामिल हो गया, गुजर रहा था तो मैंने एक मरतबा कहा आमीन। जब रब के दरबार में पहुंचा, रब ने फरमाया तूने मेरे दोस्त की दुआ में शामिल होकर आमीन कहा है, जाओ मैं तेरी बख्शिश फरमा दी। मैं एक दुआ की बात कर रहा था, इस पर और बड़े वाक़यात हैं। आइए मैं उस तरफ जा रहा हूँ कि वो अलामा साहब सैयद के साथ बोलते नहीं थे, किस वजह से? कि वो भी अमल है। वो क्या है? वो भी अमल है। तो लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म, ये मैं सनद के साथ सच्चा वाक़या पेश कर रहा हूँ, मैं तो घोषणा नहीं मार रहा, ना मेरी आदत है। ख्वाब में आका अलैहि सल्लम तशरीफ लिया है, अलामा साहब के ख्वाब में आका अलैहि सल्लम तशरीफ लिया है। फरमाया अलामा साहब तो मेरे बेटे से बोलते नहीं हो, तो मेरे नबी को कैसा पता चल गया भाई? हाँ, एक फर्क है, ये बातें याद रखा करें। अल्लाह ताला के पास अपना जाती इल्म है, जाती कुव्वत है, जाती ताकत है, जाती इख्तियारात है। नबी पाक के पास जो कुछ भी है वो रब की अता है, लेकिन इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल, फिर जिस रसूल पे वो रब राज़ी होता है, जिसे अपना महबूब बनाता है, फिर सारी खुदाई दे देता है।
या तुझे और मुझे किसी से एक मजाजी मोहब्बत हो जाए। क्या असल मोहब्बत तो अल्लाह वालों से होती है ना, कुरान से होती है ना। हकीकी मोहब्बत तो अल्लाह के रसूल से होती है ना। बोलिए ना, ये तो हमारी मजाजी मोहब्बतें है ना। तो मजाजी मोहब्बत किसी से हो जाए तो कहेगी मैं भी तेरा, मेरा इलाका भी तेरा, मेरा सब कुछ तेरा। सुभान अल्लाह, कमाल नहीं? एक मजाजी मोहब्बत में तू ये दावा करे कि सारा कुछ तेरा है। हाय हाय, तो फिर रब का महबूब हो। बहरहाल मैं बात कर रहा था, आका अलैहिस्सलाम ख्वाब में अपना ख्वाब में तशरीफ लाए। फरमाया अल्लामा साहब तो मेरे बेटे से बोलते नहीं हो। तो आगे से अल्लामा साहब कहते जी उसको वो ना थोड़ा सा भी अमल है। क्या है? अब तवज्जो रखना, जुमला सुनने वाला है। वो क्या है? बे अमल है। आका अलैहिस्सलाम ने आगे से एक बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया अल्लामा साहब ये बताओ कि कोई फिका का मसला है कि जो खून हो वो बेटा नहीं? इधर ही है ना? मैं क्या इधर ही है ना? मैंने कुछ कह दिया? आका अलैहिस्सलाम अल्लामा से पूछा कि क्या कोई फिका का मसला है? कोई फिका का मसला है कि जो खून हो वो बेटा नहीं? कल नहीं आका वो बेटा 3 मरतबा पूछा। वो बेटा नहीं? क्या वो मेरा बेटा नहीं? कहने लगा बेटा है। बस इतना मामला हुआ, ख्वाब खत्म हो गया। कोई मेरा अकल लंबी चौड़ी बात नहीं की। अल आकिल तकफी इशारा, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। अरबी का मकूला है अल आकिल तकफी इशारा, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। वो इल्म था और इल्म भी इसी घर का है ना। कोई माने वो उसका अपना एक मकसद है कि नहीं मान रहा। लेकिन याद रखें, अगर तो हजरत इमाम हसन के लिए कहें हजरत हसन या कहें हजरत हुसैन, और जब तेरे मस्जिद के इमाम की बारी आई तो तू कहीं हमारे इमाम साहब है। अल्लाह के बंदे, एक मेरी बात सुन। सलाना और स्मारक की दूसरी नशस्त में पूरी दुनिया में जितने इमाम है, देवबंदी है, अहले हदीस है, अहले तशय्युह है, अहले सुन्नह है, पूरी कायनात में आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में जितने इमाम आए, जितने हैं, जितने कयामत आएंगे, इमामों सुन लो, तेरे पास इमामत भी है, इसी घर का सदका है। और तू अपने इमाम को इमाम पाक कहे, इमाम साहब कहे। तो जब मेरे आका के शहजादों की बारी आए तू फकत इतना कह दे हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नहीं, हम कल भी कहते हैं, हम आज भी कह रहे हैं, हम जिंदगी की आखिरी सांस तक कहेंगे हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो इमाम है, तेरे पास इमामत की खैरात है, तेरे पास खताबत की दौलत है, तेरे पास मुकर्रर बोलने की ताकत है, इल्म है, कुव्वत है, ये सारा कुछ है। मान या ना मान, आका अलैहिस्सलाम के घर वालों का सदका है। तो मेरा आका अलैहिस्सलाम ने इतना इशारा किया और ख्वाब खत्म हो गया। लेकिन वो फिक्र वाला था, वो अलामा हमारा जैसा नहीं था कि सारा कुछ करने के बावजूद हम गौर ही नहीं करते और मरने का फिक्र ही नहीं कि कब्र में पहली मुलाकात नबी पाक से होनी और मीज़ान पर रब के दरबार पे जाना, हिसाब व किताब देना। बहरहाल फिक्र वाले थे। सुबह उठते ही पहला काम उसने क्या किया? सैयद के दरवाजे पे गए। क्या? सैयद के दरवाजा खटखटाया। अंदर से आकर सलाम के आल के शहजादे निकले, उससे माफी तलब की। कहने कि जितनी देर मैं आपसे नहीं बोलता रहा, जितनी देर में आज से मुझे माफ करें तो आप मेरे ऊपर राजी हो जाए। उनको राजी किया। अगली रात मेरे आका की फिर ज़ियारत हो गई। अगली रात मेरे आका की फिर ज़ियारत हो गई। मेरे आका ने फरमाया तूने मुझे खुश कर दिया। तो मैं फिर ये कहा करता हूँ कि हीरा हीरा ही है। बोलिए, हीरा हीरा ही है। आइए मोहतरम, कुरान मजीद के हवाले से मैं अब कुरान मजीद की जो आयत करीमा तिलावत की है उसके हवाले से बात करता हूँ। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह ताला फरमा रहा है ये वो इनाम है जिसकी खुशखबरी। क्या फरमाया? ये वो इनाम है, ये वो इनाम है जिसकी खुशखबरी। हाँ जी, बयान करा नहीं? आप नाए भाई पहले देख लो ना, और देखना चाहिए।
क्योंकि कुरान पढ़ रहा हूँ ना, और कुरान की बात हो रही है ना, इसलिए हमारी तवज्जो दायरा चली जाती है। ये सूरत शूरा है, पारा नंबर 25 है। जब पाकिस्तान का तराना पढ़ा जाता है ना, कभी देखा लोग खड़े होते हैं? ये हमारा इंसाफ है। मैं रात भी बयान कर रहा था कि ये हमारी सुन्नियों का इंसाफ है ना, कि एक सैयद गाड़ी पर बैठा हो, बंगले कोठी में हो, उसका इलाका, उसका आस्थाना आलिया अरबों रुपए का हो, उधर लहरें लगी हुई हैं, और एक वही खून वही सैयद सूफियाबाद के स्टाफ पे रेडी लगा के खड़ा हो, तो सैयद को तके भी ना। उन दोनों का मकाम एक ही है। दरबार आलिया सूफियाबाद के सालाना उर्स की दूसरी तकरीब में आने वालों, वो रेडी पे आ रहा है, वो टोकरी ढोरा कर मजदूरी कर रहा है, वो बंगले और कोठियों में बैठा है। मर्तबा, कदर, अजमत, रिफत दोनों की एक ही है, सिर्फ उधर पैसा है, उधर पैसा नहीं। ये रब ने का निजाम चला रखा है। अगर तेरे मेरे अंदर गुर्बत, गरीब अमीर हैं, तो नबी की आल के अंदर भी अमीर गरीब हैं, लेकिन मेरा मौकफ ये है, अमीरी पैसा नहीं है। ये मैं जुमले साथ कहता रहता हूं, अमीरी ना अमीरी गाड़ियों में है, ना अमीरी कोठियों में है, ना बंगलों में है, ना फैक्ट्री कोठियों में है, ना वसारतों में है, ना असेंबलियों में है, ना प्रोटोकॉलों में है, ना कपड़े लिबास में है, ना अमीरी किसी में नहीं है। और मैं अक्सर के कौल बोलता हूं कि बिस्तर और खाक पे सोने वालों का ख्वाब एक ही है, मरने के बाद जगह भी। तो बस फिर अमीरी क्या है? इससे बड़ी अमीरी क्या है? 3 लोग जुमा नहीं पढ़ेंगे तो जुमा पढ़ रहा। मेरी बात पे गौर के मैं कुछ कह गया। इससे बड़ी अमीरी क्या है कि तू सैयदुल अयाम, ईद का दिन हो और तू ईद पढ़ने आ रहा। ईदें 2 नहीं है साल की, 8 दिन के बाद ईद होती जो मेरे आकर तुम्हें अता फरमाई। पाकिस्तान का तराना हो रहा हो ना, तो आप सब माशाल्लाह इल्म है, आप तराने में क्यों में शरीक भी होते रहे होंगे, सरकारी सतह भी, प्राइवेट भी, स्कूलों में भी। जब तराना होता है तो इस तरह जैसे सांप नहीं सूंघ जाता किसी को। मेरी तरफ देख रहे हो, सुन रहे हो ना? जब तराना होता है ना पाकिस्तान का, अदब करना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। मैं तो कहता हूँ या अल्लाह आलमी इस्लाम पाकिस्तान रहने वालों की खैर फरमा। मैं तो अपनी हर दुआ में कहता हूँ आलमी इस्लाम सारे आ गए, पाकिस्तान पूरा मुल्क आ गया, और रहने वाले सारे आ गए। अलग अलग किसी का नाम लेना को जरूरी है। जब मैं कहता हूँ ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरी दुआ तक जितने मोमन मर्द औरतें चले गए, उनमें से जो तेरे बरगुज़ीदा सालिहीन, तेरे खास महबूब बंदे, उसमें नबी भी आ गए, सहाबा भी आ गए, आले बैत भी आ गए, औलिया भी आ गए, ताबी भी आ गए, ताबी भी आ गए, सारे आ गए। जब कहना सारे शहदा सारे आ गए। अब तो कहें गज़वा बदर वाले, गज़वा उहद वाले, तो फिर सारे गज़वे जा 70 गज़वात में नबी पाक खुद शरीक हुए, फिर सारे गज़वात का नाम ले। हाँ, अगर अलग भी कहना चाहिए वो भी कहना चाहिए। अंबिया, सहाबा कराम, आले बैत, बेटियां बेटे, आल औलाद, ये भी मैं भी कहता रहता। कभी कभार मुख्तसर करना तो वो कह देते, और उनकी बारगाह में नजराना पेश कर दिया, उनके दर्जे बुलंद फरमा, बाकियों की रूहों को इसाल कर दिया। क्योंकि हम जैसों को इसाल होता है, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं उनको उनकी रूह को इसाल नहीं होता, वो तो आला है, उनकी बारगाह में नजराना पेश किया जाता है। एक अदब का तकाजा किसका? तो जब तराना हो रहा हो पाकिस्तान का, तो तू आइंद खड़ा है कुर्बान जावा। तो जब अलामा साहब कोई कुरान की बात कर रहा होता है, तेरे ख्याल दुबई पहुंचे होते हैं, दिल तेरा कहीं पहुंचा होता है। अल्लाह के बंदे कुछ ख्याल कर, कुरान है, फिर नबी की हदीस है, नबी की। मैं तो यहाँ तक इमाम शाफी अलैहिर्रहमह को पढ़ा है। किसको? आप जुमला बड़ा सुनने वाला है। इमाम शाफी, जो शाफी फिका के बानी हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला हदीस पढ़ा रहे थे, नबी की हदीस, नबी की, अरे बोलिए, नबी की हदीस पढ़ा रहे थे, और पढ़ाते पढ़ाते खड़े हो जाए। आगे सैकड़ों तुलबा बैठे हैं, सैकड़ों तुलबा हदीस का दर्स ले रहे हैं। एक मर्तबा खड़े हो गए, तुलबा बड़े परेशान हो गए कि हदीस पढ़ाई जा रही है, नबी का फरमान पढ़ाया जा रहा है, और ये खड़े हो जाते हैं।
फिर दोबारा खड़े हो गए 3 मरतबा। और कुछ तो अहले इल्म बयान करते हैं इससे भी ज्यादा, लेकिन कम अज कम 3 मरतबा खड़े हो गए। कितनी मरतबा? जब हदीस मुकम्मल हो गई, जब हदीस का दर्स मुकम्मल हुआ, मजलिस से बर्खास्त हो गई, दर्स मुकम्मल हो गया, तो तुलबा ने अर्ज़ किया, उस्ताद जी नबी की हदीस से बढ़ के भी कोई है? हाय हाय नबी की क्या ज़ुबान नबूवत के जुमले हैं, कलमात हैं जो ज़ुबान नबूवत की गुफ्तगू है, इससे बढ़ के भी, इससे बढ़ के भी कोई है किसी का मकाम? इमाम शाफी ने आंखों में आंसू आ गए, कहते पता मैं क्यों खड़ा होता था? वो उधर न बच्चे खेल रहे थे, उसमें एक सैयद ज़ादा था, हाय हाय हाय, उधर बच्चे खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे, और इमाम शाफी को पता है कि ये सैयदों का बच्चा है, ये सैयद ज़ादा है,